The world is changed. In the air. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज थोड़ी सी डिफरेंट बात करना चाह रहा हूँ मैं। जैसा कि आपको पता है और इत्तेफाक भी है, क्योंकि मैं प्लान कर रहा था इस चीज़ को काफ़ी दिनों से आप लोगों के सामने पेश करने के लिए, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि एक बहुत अफसोसनाक वाक़या, आपको जैसे कि पता है, तुर्की में इज़मिर में बहुत शदीद ज़लज़ला आया है, जिसकी रिक्टर स्केल पे जो मैग्नीट्यूड जिसका पता चला है वो है 7.0 इंटेंसिटी का ज़लज़ला आया है। और ऐसी बहुत सी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं कि जिसमें पूरी बिल्डिंग जो है वो ज़मीन बोस हो गई हैं। बहुत अफसोसनाक है, बहुत पुरदर्द वाक़या हुआ है, और हमारे अपने भाई मुसलमान भाइयों के यहाँ ऐसा वाक़या हो जाना बहुत तकलीफ़ दह बात होती है। अब जो मैं प्लान कर रहा था बहुत दिनों से, शायद बहुत सारे व्यूवर्स ने वीडियो देखी हो, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी होगी। मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से 2 मंथ्स पहले, जब सितंबर में बहुत शदीद बारिशें हो रही थी, अगस्त के एंड में और सितंबर के स्टार्ट में। तो उस टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाई थी बारिशों के हवाले से, वेदर मॉडिफिकेशन के हवाले से, और उसमें मैंने अपनी एक रिसर्च का, अपनी एक प्रेजेंटेशन का तज़किरा किया था कि मैंने एक प्रेजेंटेशन दी थी इस टॉपिक के ऊपर, और उसमें मेरे पास बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था। तो अब ये मैं अलाइन कर ही रहा था 1-2 दिन पहले, और फिर मुझे पता चला कि तुर्की में इतना अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तो अब बात यहाँ से शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि वेदर मॉडिफिकेशन या ज़लज़ले, ये तमाम चीज़ें सिर्फ अल्लाह की तरफ से हैं और कोई इंसान इस पे कादिर नहीं है। तो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट इंसानों को अपना इस दौर में 2020 में कम से कम अपना शऊर इतना बुलंद करना चाहिए कि अब आप देख सकते हैं कि जब राब्ते और आप लोगों के हाथ में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिस पे आप सुबह शाम एक बंदे से जो किसी रिमोट लोकेशन पे आप उससे बात कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? आपको दिख रहा है? अगर आप रिसर्च करें तो जैसे ही आप गूगल पे google.com लिखते हैं तो ये पूरा आपका टेक्स्ट और ये आपकी इंस्ट्रक्शन मिली माइक्रो सेकेंड्स में, बल्कि इससे भी कम नैनो सेकेंड्स में अमेरिका से होके US से, जहाँ पे गूगल का डेटा सेंटर है, वहाँ से ये रिक्वेस्ट होके उन नैनो सेकेंड्स में रिटर्न होती है और आप यहाँ पे वेबसाइट देख रहे होते हैं। जैसे ही आप ये यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखते हैं तो ये US में कहीं कोई डाटा सेंटर है जहाँ पे बहुत सारी ह्यूज जाइगेंटिक हार्ड ड्राइव्स हैं, डाटा सेंटर्स हैं, और वहाँ से ये डाटा रिट्रीव हो रहा होता है यूट्यूब के ऊपर, और आप अपने गली मोहल्ले में अपने घर पे बैठ के देख रहे होते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो सबसे पहले अगर हम इसी पे ही चले जाएं और इसकी बात करें तो कहीं ऐसी लिमिट आएगी जहाँ जाके आपकी अकल दंग रह जाएगी कि ये कैसे हो रहा है, समझ भी नहीं पाएंगे बहुत से लोग। तो टेक्नोलॉजी जिस नहज पे जा रही है और जिस डायरेक्शन में जा रही है उसको समझने की ज़रूरत है। और सेकंड ये कि जहाँ तक हम बात करें कुरान हदीस की और अल्लाह के फरमान की, तो इंसान को अल्लाह ने इख्तियार दिया है, ठीक है, और साथ में शैतान को भी इख्तियार दिया हुआ है वक्त मालूम तक का, ये सब जानते हैं। और जो उसकी गुफ्तगू है कुरान में, अगर आप उसको पढ़ें, उसका मुतालिया करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो अल्लाह से ताकतें मांगता रहा कि मैं दाएं से आऊँ, मैं बाएं से आऊँ, मैं हर तरफ से आऊँ, और मुझे ताकत दे कि ये मुझे देख ना पाएँ। तो शैतान को ऑलरेडी टेक्नोलॉजी और जो आप कहेंगे इख्तियार, वो अल्लाह दे चुका है। अब वो वही इख्तियार अपने लोगों में तकसीम कर रहा है जो उसकी खुशी की खातिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं। और जो आप देखते हैं ये हालात, ये ख़बरें आती हैं जो आजकल मौजू गर्म है तौहीन के हवाले से, ये सब उसकी खुशनुदी के लिए वो लोग करते हैं। जैसे आप अल्लाह और रसूल की खुशनुदी के लिए इबादत बजा लाते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो वहाँ पे भी एक ग्रुप है जो उसकी खुशनुदी के लिए बहुत कुछ करता है और करवाता है दुनिया में। तो उनसे वो क्या ले रहा है? तो इसमें मज़ीद जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं इस हवाले से बात करना चाहूँगा, तौहीन के हवाले से और कुरान और हदीस के हवाले से। लेकिन ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है। ऐसी बेशतर अहादीसें हैं कि आखिरी ज़माने में बारिशें होंगी, बंजर बारिशें होंगी जिससे दाना नहीं उगेगा, पर बारिशें होंगी। कई हदीसें मौला अली की हैं कि जब ज़लज़लों की शिद्दत आ जाए तो समझ जाओ क़यामत करीब है, ज़हूर करीब है। तो ये सब हदीसें, ये सब चीज़ें इसी चीज़ की इंडिकेशन है कि इट्स पॉसिबल, ये बिल्कुल हो सकता है। जब आप ये देखें कि बारिश से 1 हफ़्ते पहले जब आपको पेशिंगोई आ जाती है, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये भी तो किसी मैग्नीट्यूड को, किसी चीज़ को पढ़ के, किसी चीज़ का अंदाज़ा लगा के बताया जा रहा है ना कोई स्टडी है। जहाज़ का हवा में उड़ना कैसे पॉसिबल है? जैसे जहाज़ का उड़ना पॉसिबल है, एक खुतबा रसूल खुदा ने जो आखिरी खुतबा गदीर दिया, उसमें रसूल अल्लाह ने बहुत शानदार अल्फाज कहे और आपने फरमाया कि वो ईजादात पे मेहरबान है। यानी तुम ईजाद करते हो लेकिन अम्र उसका होता है, दिमाग क्योंकि उसने बनाया,
दिमाग का खालिक वो है। तो ईजादात तुम्हारी जानिब से होती हैं और कर्म उसकी जानिब से होता है। वो ईजादात पे मेहरबान है। तुम कोई ईजाद करते हो तो वो तुम्हें अमर देता है कि हाँ ये चले। तो जहाज़ का हवा पे सफ़र करना, हवा पे चलना, यही मुमकिन नहीं था। और आज से अगर आप 400 साल, 500 साल, 600 साल पीछे चले जाएं और आप उस दौर में इस दौर की टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो उस दौर के लोग भी कहेंगे कि पॉसिबल नहीं था। तो इसी तरह आज के जो दौर की चीज़ें, और ये भी बहुत पुरानी बात है जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ, लोगों की इन्फॉर्मेशन में अब आ रही है, लेकिन ये भी बहुत पुरानी बात है। तो जो इंस्ट्रूमेंट और जो टेक्नोलॉजी काफ़ी अरसे से कंस्पिरेसी में भी है और इस पर बहुत से शवाहिद, बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन अब तक इसको ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया गया। और इस टेक्नोलॉजी का नाम है हार्प। सो व्हाट इज़ हार्प? स्टैंड्स फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ओरल रिसर्च प्रोग्राम। ये हार्प की फुल एब्रीविएशन है, यानी ये हाई फ्रीक्वेंसी का एक रिसर्च प्रोग्राम है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि ये कोई एक मशीन नहीं है जिस तरह लोग सोचते हैं कि आसमान में। बहुत से लोगों से अगर वेदर मॉडिफिकेशन के हवाले से जो लोग कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो कहते हैं कुछ गैसेस फैला दी हवा में, कोई कहता है कोई मिसाइल मार दिया आसमान पे, कोई कहता है अर्थक्वेक के लिए ज़मीन पे कोई मिसाइल मार दिया उससे। ये एक किस्म से पॉसिबल है। जैसे फुकुशिमा पावर प्लांट पे एक वाक़या हुआ था, वो बस्ट हो गया था पूरा और उसके बाद जो है वो नीचे से ज़मीन भी काफ़ी लरस गई थी क्योंकि वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, हाई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे काम हो रहा था वहाँ पावर प्लांट पे। तो हार्प थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है। ये एक्चुअली क्या पैदा करता है, ये फ्रीक्वेंसीज़ की बेस पे बनाया गया है और ये जॉइंटली फंडेड है डार्पा और यूएस एयरफोर्स की तरफ से। डार्पा क्या है? डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी। अब अगर आप रिसर्च करें और थोड़ा सा इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए आप थोड़ा सा अगर गहराई में उतरें तो आपको पता चलेगा कि डार्पा वो इदारा है जो यूएस मिलिट्री के लिए, यूएस डिफेंस के लिए प्रोजेक्ट्स तैयार करता है और तमाम ऐसी टेक्नोलॉजीज़, तमाम ऐसी चीज़ें सबसे पहले डार्पा सजेस्ट करता है, डार्पा अप्रूव करता है और वो पहले मिलिट्री के लिए बनती हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अगर आप इंटरनेट की भी पता लगाएंगे, रिसर्च करेंगे कि इंटरनेट क्यों बना, तो ये भी मिलिट्री के लिए और इसी पर्पस के लिए बना। फिर वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आवाम में आती हैं। तो डार्पा इन तमाम चीज़ों को हेड करता है और डार्पा के अंडर ऐसी हाई साइंटिफिक और हाई टेक चीज़ें जो है वो डिज़ाइन की जाती हैं और इसका मेन पर्पस मिलिट्री पर्पस होता है, यानी मिलिट्री के लिए, डिफेंस के लिए किसी कंट्री के। अब अगर आप डार्पा के हवाले से इसका बेसिक पर्पस पढ़ेंगे हार्प का, तो आपको ये मिलेगा कि इसको कम्युनिकेशन के लिए बनाया गया, क्योंकि जो सबमरीन्स और जो शिप्स समंदर में दूर दूर तक चले जाते हैं तो उनका राब्ता मुनक़ता हो जाता है। तो इन्होंने कहा कि हम ऐसा करेंगे, ऐसी फ्रीक्वेंसीज़, ऐसी पावरफुल फ्रीक्वेंसीज़ जनरेट करेंगे हम स्काई में, तो जहाँ भी ये सबमरीन्स होंगी या ऐसी तमाम कोई भी ट्रांसपोर्टेशन होगी तो वो इजीली कम्युनिकेट कर पाएगी अपनी सोर्स से। ये तो वो बेसिक पर्पस है। और इसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को भी डिफ़ाइन किया कि हम जो आयोनोस्फीयर है, आयोनोस्फीयर क्या है कि जो हमारी लेयर्स हैं अर्थ की, उसमें एटमॉस्फेयर है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर ट्रोपोस्फेयर है, फिर आयोनोस्फेयर है। जो हमारी ज़मीन के इर्द गिर्द एटमॉस्फेरिक लेयर्स मौजूद हैं उसकी ये 5th और लास्ट लेयर है। ये लेयर वो है कि जहाँ पे सन की हाई रेडिएशंस आती हैं और यहाँ पे आइंस की सूरत में पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अब अगर हम इनमें और डेप्थ में जाएंगे तो बहुत ही साइंटिफिक नॉलेज है, वो अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तो हम और इसको डीप में ले जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अनस्टेबिलिटी होती है, हर एलिमेंट जो है वो आइन पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की सूरत में मौजूद होता है। तो ये उस लेयर को अर्थ की यूज़ करते हैं एज अ कम्युनिकेशन चैनल। ये सिर्फ और सिर्फ इन्होंने इसकी एक बेसिक एप्लीकेशन बताई कि इसलिए इस चीज़ को डिज़ाइन किया गया। अब आप पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें मल्टीपल 180 एंटीनाज हैं, टावर्स हैं, जो एक पॉइंट पे करंट को रिलीज़ करते हैं। यानी वो तमाम करंट जो है वो जो 180 टावर्स से रिलीज़ होता है वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज होता है और वहाँ से कन्वर्ज होके ये इस इलेक्ट्रिसिटी को, और इसकी मैं अगर आपको नंबर्स बताऊं तो 3.6 मेगावाट का करंट जो है वो ये स्काई के ऊपर ट्रांसमिट करते हैं। तो पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एंटीनास की क्या किस्म है और ये दिखने में किस तरह का है और ये इसका डिज़ाइन है। और ये भी वो पिक्चर्स हैं जो सिर्फ एक साइड से ली गई हैं, क्योंकि अब तक ये कहा जाता है कि ये सिर्फ यूएस के पास नहीं, ये जो आप पिक्चर देखते हैं ये अलास्का की पिक्चर है जहाँ पे इसको बाकायदा जाके इसकी वीडियो बनाई गई। वो वीडियो भी मैं आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगा। इसकी वीडियो बनाई गई और कुछ लोगों ने चाहा कि वहाँ पहुँचें तो उनको प्रॉब्लम हुई, फिर कुछ सोर्स के ज़रिए कुछ लोग पहुँचे और किसी तरह छुपा के उस साइट की वीडियो भी बनाई गई। तो वीडियो मेरे पास है, खुशनसीबी से मैं आपको दिखाऊंगा, उस वीडियो में आप इसको आसानी से देख पाएंगे।
तो ये टावर्स मिलके एक पॉइंट पे करंट को ट्रांसमिट करते हैं और इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि ये स्काई को हीट अप करता है। अब थोड़ी सी साइंटिफिक चीज़ें समझने में आपको थोड़ा सा जो है वो दिक्कत होगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप समझें इस चीज़ को, एटलीस्ट समझें नहीं तो इसका पर्पस और एप्लीकेशन तो समझ जाएं कि अगर कोई बात हो तो आपके जहन में एक आइडिया हो। और ये आप पिक्चर एक और देख सकते हैं जिसमें ये जो आप देख रहे हैं कि ये अलास्का के जंगलात हैं और उसके बीच में, क्योंकि वो बैक साइड है बिल्कुल यूएस की, वहाँ पे ये फैसिलिटी मौजूद है और आम आदमियों की जाने की बिल्कुल इजाज़त नहीं है। अलास्का पे तो मेनली ज़्यादातर मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, तो वहाँ पे आम पर्सन तो जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वहाँ पे किसी तरह इसकी पिक्चर ली गई है और इसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव किया गया है। अब इसके कॉन्सेप्ट पे और इसकी आइडिया पे बात करें तो एक्चुअली इसका जो फादर है वो है निकोला टेस्ला। ये वो साइंटिस्ट है, बहुत ही पुरस्कार शख्सियत है इनकी। और अगर आपको थोड़ा सा और आसानी से समझा सकूं कि जो आप एसी करंट और ये अपने घर में आप सर्किट्स और ये जो आपके घरों में बिजली आ रही है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो टेस्ला ने दिया था। और इन्होंने एक बहुत ही ख़तरनाक कॉन्सेप्ट दिया था जिसे डेथ रे कहते हैं, बहुत मशहूर हुआ, कि जिसमें इन्होंने कहा था कि हम इलेक्ट्रिसिटी को एयर में कंडक्ट कराएंगे विदाउट एनी मीडियम के। तो ये वही कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिसिटी एयर में कंडक्ट हो रही है विदाउट एनी मीडियम के, किसी भी लोकेशन पे किसी भी पॉइंट पे कंडक्शन हो रही है। तो ये वैसे ही ख़तरनाक थी क्योंकि अगर इलेक्ट्रिसिटी हवा में फ़्लो करेगी तो उसके बीच में जहाँ भी कोई आएगा तो उसको डायरेक्टली ये हर्ट कर सकती है। तो इसीलिए इसको डेथ रे कहा गया था। और उसकी बहुत सी डिटेल है, उस पर हम सेपरेटली बात कर सकेंगे, उस पर हम सेपरेटली बात कर सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे और आप लोग का इंटरेस्ट होगा डेफिनेटली उस पर हम बात करेंगे। और डॉक्टर निक बैगेज ये कहते थे कि ये जो टेस्ला का आइडिया था डेथ रे का, ये एक्चुअली था ही इसीलिए कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए क्लाइमेट चेंज पॉसिबल है। तो सबसे पहले क्लाइमेट चेंज का जो कॉन्सेप्ट दिया वो भी टेस्ला ने दिया। मज़ीद डॉक्टर निक बैगेज ये क्लेम करते हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत ही डिफरेंट है और इसको अर्थ पेनिट्रेशन टोमोग्राफी के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब आप देखें ये भी एक बेसिक ह्यूमन पर्पस है। असल में चीज़ इंट्रोड्यूस इसी तरह ही की जाती है कि हम इंसानियत की खिदमत के लिए, ज़माने की खिदमत के लिए चीज़ को ला रहे हैं, लेकिन बाद में चल के उसका क्या एडवांटेज लिया जाता है वो सबको पता होता है। तो वो ये कहते थे कि डॉक्टर निक बैगेज ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी को हम अर्थ पेनिट्रेशन टोमोग्राफी के लिए इस तरह यूज़ करेंगे कि जैसे अगर हमें पता करना हो कि इस ज़मीन के नीचे क्या है, यानी अगर कौन सी धात इस ज़मीन के नीचे है, कौन सा मिनरल इस ज़मीन के नीचे है, तो हार्प वहाँ पे हेल्पफुल है। यहाँ से कुछ ऐसी स्ट्रिंग्स यानी फ्रीक्वेंसीज जनरेट की जाएंगी जिसके रिस्पांस में जब ऑयल की फ्रीक्वेंसी आएगी, क्योंकि हर चीज़ की एक फ़्रीक्वेंसी मौजूद है। अगर आप फ्रीक्वेंसीज़ की यूनिवर्स को पढ़ेंगे, फ्रीक्वेंसीज़ के बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा हर चीज़ की एक फ़्रीक्वेंसी है। तो इनको पता है ऑयल की क्या फ़्रीक्वेंसी है, तो जैसे ही ऑयल की फ़्रीक्वेंसी रिटर्न बैक आएगी तो ये अंदाज़ा लगा लेंगे ये ज़मीन के नीचे क्या है। तो डॉक्टर निक बैगेज से पूछा कि ये कैसे पॉसिबल है कि हार्प के थ्रू कोई अर्थक्वेक पैदा हो जाए या वॉल्केनो पैदा हो जाए। तो उन्होंने एक बहुत बेसिक एग्जांपल दी कि अगर आपने गिटार को देखा हो, अगर हम उसकी एक स्ट्रिंग स्लाइड से दबाएं तो एक साउंड पैदा होगा। उस साउंड से हम उस स्ट्रिंग की अहमियत समझेंगे कि ये डिफ्रेंशिएट करेंगे हम मुख्तलिफ स्ट्रिंग्स को कि ये स्ट्रिंग अलग साउंड पैदा करती है, ये स्ट्रिंग दूसरा साउंड पैदा करती है। तो अगर इसी तरह हम उसी गिटार को बहुत तेज़ी से रब करते जाएं और उसकी स्ट्रिंग को हम स्क्रैच करें तो ज़्यादा तेज़ी से स्क्रैच करने की सूरत में वो चीज़ पूरी शेक कर जाएगी और ये जो शेकिंग होगी यही वो पॉसिबिलिटी है जो अर्थक्वेक को पैदा कर सकती है। तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक मिसाल है और इसके ज़रिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह टेक्नोलॉजी काम कर रही है और वो किस तरह बेसिकली चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा मैटर है, बहुत बड़ा स्टफ़ है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग पार्ट है उसको कवर करेंगे, किस तरह वेदर मॉडिफिकेशन हार्प के थ्रू हो रही है और क्या क्या साइंटिफिक कॉन्सेप्ट पीछे मौजूद हैं जिसके ज़रिए ये हो रहा है। तो यहाँ तक इस वीडियो में हमने बात की कि अर्थक्वेक किस तरह पॉसिबल है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स में इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि अर्थ पेनिट्रेशन टोमोग्राफी के लिए भी हम हार्प को यूज़ कर रहे हैं। और वो क्या है कि हम ज़मीन के नीचे फ्रीक्वेंसीज़ के थ्रू पता लगा लेंगे कि कौन सी धात कौन सा मिनरल कहाँ है। लेकिन अगर उसी फ्रीक्वेंसीज़ की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया जाए तो ज़मीन शेक करने लगेगी, जैसे एक गिटार, जैसे कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे स्ट्रिंग्स हों, जहाँ पे फ्रीक्वेंसीज़ का अमल दखल हो, तो वहाँ पे ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है।
तो इस वीडियो के बाद आप कमेंट में मेंशन करेंगे क्या चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई और किस चीज़ पे आप चाहते हैं कि सेपरेट वीडियो, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे पता है, बहुत ही डेप्थ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है कम्युनिकेशन के हवाले से, फ्रीक्वेंसीज़ के हवाले से, और मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। लेकिन ये उसी जो मैंने वीडियो बनाई थी बारिश के हवाले से, मौसम के हवाले से, उसी का पार्ट है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे सेपरेटली, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है। सो स्टे ट्यून विद मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।